स्वागत है दोस्तों सी लैंग्वेज की कहानी कोड की जुबानी के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं अनुराग कुमार और आज हम बात करेंगे सी प्रोग्राम की बनावट कैसी होती है, यानी सी भाषा में जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए पहले एक सिंपल प्रोग्राम को देखते हैं और मैं यहाँ पे कंपाइलर कोड ब्लॉक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फाइल पे जा रहा हूँ और यहाँ से भी फाइल के यहाँ पे देखिए न्यू फाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एम्प्टी फाइल को मैं ओपन किया यहाँ पे और एम्प्टी फाइल में मैं यहाँ पे कोड को ऑलरेडी कॉपी करके रखा हूँ और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजुअल बेहतर है। और ये अभी ब्लैक दिख रहा है, कुछ इसमें हाईलाइट नहीं है। इसको तो मैं पहले सेव करूँगा। यहाँ पे गया, मैं सेव किया। सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे मिला Untitled 3। चलिए इसको रहने देते हैं। एक्सटेंशन यहाँ पे .c होना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ test.c प्रोग्राम। सेव कर देता हूँ इसको। सेव करने के बाद ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने कमेंट्स को लिखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम को एक एक फाइल को, ये चीज को हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच इंटीजर मेन फंक्शन प्रिंटर, ये सारी चीजों को मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि एक एक चीज को बारीकी से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूजन को, हर एक हिस्से को समझते हैं। हेडर फाइल इंक्लूजन हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच stdio डॉट एच। ये इस लाइन का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड डॉट एच नाम की फाइल को अपने प्रोग्राम में जोड़ रहे हैं। यह एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है जो कि प्रिंट ऐप स्कैन ऐप जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करने देती है। सोचिए जैसे आप किसी दुकान से सामान मांगने के लिए ऑर्डर भेजते हैं, वैसे यहाँ पे हम सी से कह रहे हैं कि मुझे प्रिंट करने का सामान चाहिए। इसके बारे में डिटेल से किसी, ये तो ऑडियो सीरीज है, किसी लॉन्ग क्लास में जहाँ पे मैं जाऊँगा और हर एक प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन में जो है, इसमें हमने लिखा हुआ इन आई एन टी मैन, जो कि और करली ब्रेसेस के अंदर में कोड को लिखा। ये हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। सी में एग्जीक्यूशन इसी मेन फंक्शन से शुरू होता है और हर एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना ही चाहिए। मेन फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या ये आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे। उसके बाद हम जो मेन फंक्शन में करली ब्रेसेस के अंदर में कोड लिखा हमने, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमने प्रिंट ऐप का लिखा हुआ। प्रिंट ऐप जो है ये स्टेटमेंट ये करता है, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। यह आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन पे प्रिंट कुछ भी प्रिंट करता है। यहाँ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करें तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद इसको यानी कि कंपाइल करेंगे, फिर इसको रन करेंगे। रन करने के बाद ये हमारा आउटपुट आया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट रहा, ओके। प्रेस कंटिन्यू। अब इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब है, ये बताता है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक खत्म हो गया। जीरो का मतलब है यहाँ पे कि सब ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है। अब प्रोग्राम के जो बेसिक फंक्शन है उसको जानते हैं। तो देखिए बेसिक फंक्शन जो है इसके आमतौर पे सी प्रोग्राम में ये 5 बेसिक फंक्शन होते हैं। पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसमें हम कमेंट लिखने का काम करें। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने डबल स्लैश के अंदर में कमेंट्स को लिखा। दूसरा हमारा यहाँ पे दिख रहा है लिंक सेक्शन। इसमें हमने ये हैश जो है ये प्री प्रोसेसर होता है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। इसने हमने यहाँ पे कंपाइल होता है कि आपको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम के हेडर फाइल को। और इस हेडर फाइल में क्या है, तो ये प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप यानी कि स्क्रीन पे दिखाने वाला और कीबोर्ड से इनपुट लेने वाले फंक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिंक सेक्शन का इस्तेमाल किया। फिर आता है हमारा डेफिनेशन सेक्शन, जो कि हमने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं किया, आगे के प्रोग्राम में करेंगे, जहाँ पे हम प्री डिफाइंड किसी नाम को, जैसे पाई के वैल्यू का इस्तेमाल करना है तो पाई को हम डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे भी हम हैश प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके साथ हम हैश डिफाइंड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका मेन फंक्शन, जो कि जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। और ये जो इंटीजर दिया है ना, ये बताता है कि जो ये प्रोग्राम है ये इंटीजर टाइप का वैल्यू को रिटर्न करेगा, ओके। उसके बाद हमारा सब प्रोग्राम होता है। बाकी के फंक्शन अगर आप बाद में बनाते हैं तो सब प्रोग्राम का इस्तेमाल आप करेंगे। कुछ जरूरी बातें जो है कि हर स्टेटमेंट के बाद हमने सेमी कॉलन लगाना जरूरी थे। इसको हम टर्मिनेटर भी कहते हैं। ये एंड ऑफ लाइन का काम है, यानी कि आपका काम खत्म हो गया, मतलब कोड का ब्लॉक, ठीक है। और इंडेंटेशन जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसका यानी कि कोड को सही तरीके से लिखने पढ़ने और समझने में मदद करता है इंडेंटेशन, ठीक है।
तो ये हमारा रहा जो जरूरी चीज़ है। तो दोस्तों अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यानी हम कंप्यूटर को डेटा कैसे देते हैं और सी भाषा कैसे उसे संभालती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलिए। मैं हूँ अनुराग कुमार, फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।